इंडियंस की बहुत अच्छी आदत है, वो दे आर वेरी कंपैटिबल, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल विद द करंट ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया के जो करंट ट्रेंड्स होते हैं उनके साथ वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये चीज आपको उन एक हुक्मरान को अवाम बताती है कि अवाम किधर जा रही है, अब दुनिया में क्या हो रहा है, मैं अपनी अवाम को क्या दूं। पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था, और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज कर रहे हैं, और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही एप्स यूज कर। जबकि इंडिया काफी डिजिटल उनके अपने डिजिटल सिटी बन गए हैं, और उनके फ्रीलांसर उनको अच्छी खासी सपोर्ट दे रहे हैं। दुनिया में इस टाइम फ्रीलांसिंग के हवाले से इंडिया का नाम हो रहा है, आईटी हब इंडिया बनता जा रहा है। अगर हम इस इंडिया की यूपीआई ऐप के बारे में बात करें तो इससे इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला है? बहुत ज्यादा बूस्ट मिला इकोनॉमी को, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलता है। हमारी प्रायोरिटीज इस तरह की नहीं है। इंडिया आज अगर एक ग्लोबल तौर पे जाना और पहचाना जाता है, उनका एक एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल आउटडेटेड है, जो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जा रहा। हमारे स्कूलों में बस अलिफ अनार ही पढ़ाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। डिजिटल इंडिया का आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान दुनिया से 50 साल पीछे चल रहा है, क्योंकि आज की डिजिटल और टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान का कोई नाम नहीं है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के CEO ने भारत का दौरा किया और मोदी जी के डिजिटल इंडिया की तारीफ भी की। डिजिटल इंडिया के तहत भारत की UPI डिजिटल पेमेंट ऐप में रिकॉर्ड तोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं। भारत ने अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर दी है। पाकिस्तान भी दुनिया में आतंकवादियों को पालने की अपनी एक अलग पहचान रखता है। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होता है तो पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। जिहादी पैदा करने में पाकिस्तान दुनिया में 1 नंबर पर है। कश्मीर का रोना रोते हुए पाकिस्तानी बर्बाद हो गए और दुनिया आगे निकल गई है। पाकिस्तानी जब डिजिटल इंडिया को देखते हैं तो अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं डिजिटल इंडिया पर क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जी, इंडिया तो पहली बात टेक्नोलॉजी में काफी आगे, और आपका जो सवाल है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो इंडिया काफी आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने काम किया है उन पे, उन्होंने यूज किया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था, और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज कर रहे हैं, और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही एप्स यूज कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे किसी अच्छे अब लाहौर में ही आप देख लें, किसी अच्छे एरिया में, कराची को पकड़ लें, काफी मैदान 50% लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन एप्स यूज कैसे करते हैं, क्या होती है, पेमेंट कैसे करते हैं। काफी ऐसे मॉल्स वगैरह में आप जाएं जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होती। तो ये बहुत ज्यादा इशू हमें फेस करना पड़ता है। जबकि मैं खुद इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, तो पेमेंट रिसीव करने में भी काफी मसले आते हैं। जैसे कि आप पेपाल पकड़ ले, दुनिया का पहला नंबर फर्स्ट पे है पेमेंट ट्रांजेक्शन के हिसाब से, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर आना भी चाहे तो पहले ये बात ये करते हैं कि पहले टैक्स कितना आप देंगे, पहले आप उनको पाकिस्तान में लाएं तो सही, पहले ये मसले तो सॉल्व करें, फिर बात आती है बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वगैरह की। अगर हम अपना बैंक अकाउंट किसी इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ अटैच करते हैं तो जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं उसमें काफी मसले आते हैं। कभी कभार पेमेंट फंस भी जाती है, और जब सपोर्ट पे कॉल करो तो वो 2-2 घंटे तक कॉल लगी रहती है, कोई उठाता नहीं है। कोई अगर कॉल उठाए वो कहता है कि मसला आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन काफी दिन तक वो सॉल्व नहीं होता। जबकि ये ऐसे मसले हैं जो शायद 1-2 घंटे तक सॉल्व होनी चाहिए। पाकिस्तान में आज तक कोई भी एक ऐसी ऐप लॉन्च नहीं की गई। यहाँ पर देखें, डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों के दिमागों में। इवन के अभी तक यहाँ पर कैश इतना ज्यादा यूज होता है, इवन के लोग छोटी छोटी अमाउंट निकालने के लिए बार बार ATM के चक्कर निकालते हैं, और अक्सर या तो उनकी अमाउंट ATM में फंस जाती है, या ट्रांजैक्शन होती नहीं है, या फिर उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है। जी, जिस तरह एक जुमला मशहूर है, प्रायोरिटीज मैटर। ठीक है, तो हमारी प्रायोरिटीज हैं कि हमने जो पिछले सालों में गंद छोड़ा है, करप्शन किया है, उसको कैसे महफूज किया जाए और उनके केसेस से कैसे निजात हासिल की जाए। हमारे हुक्मरान पिछले 8-9 महीनों से आपस में लड़े हुए हैं, जबकि इंडिया काफी डिजिटल उनके अपने डिजिटल सिटी बन गए हैं, और उनके फ्रीलांसर
उनको अच्छी खासी सपोर्ट दे रहे हैं। दुनिया में इस टाइम फ्रीलांसिंग के हवाले से इंडिया का नाम हो रहा है, आईटी हब इंडिया बनता जा रहा है, मतलब वजह क्या है? उनका विजन, आपने क्या विजन जो उनसे प्रायोरिटी होती है, तो उनका क्या ऐसा विजन है? जी, उनका विजन ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं। जिस तरह आज टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है, आइंदा चंद सालों के बाद जिस तरह हम इतनी सादा जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, जिस तरह अभी एलन मस्क ने एक विजन दिया है, ठीक है। बिलाखिर वो अपने नतीजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तरक्की कर रही है और टेक्नोलॉजी भी तरक्की कर रही है, लेकिन पाकिस्तान वहीं के ऊपर ठहरा हुआ है कि एक सियासतदान को कैसे गिराया जाए, फौज और एस्टेब्लिशमेंट कैसे एक को लाएं दूसरे को छुपाएं। ठीक है, आपने एलन मस्क की बात की, हमने गूगल की बात की, माइक्रोसॉफ्ट की बात की। कहीं ना कहीं इंडिया मजबूरी बन चुका है। एलन मस्क भी अपना बिजनेस ट्विटर के हवाले से बात करें, गाड़ियों के हवाले से बात करें, वो इंडिया को आए दिन अपने साथ अटैच करने की कोई ना कोई स्टेटमेंट देता रहता है, या मतलब इंडिया मजबूरी है। गूगल की बात करें, उनका जो सीईओ है वो भी वैसे इंडियन है, सुंदर पिचाई, लेकिन फिर रिसेंटली वो उन्होंने इंडिया का विजिट किया। माइक्रोसॉफ्ट के भी अभी सीईओ ने इंडिया का विजिट किया। दुनिया के बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जो सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, डिजिटल हवाले से बात करें या फिर इंटरनेट के हवाले से बात करें, इंडिया क्यों जा रही हैं? क्या उन्हें इंडिया में अपना फ्यूचर नजर आ रहा है? पाकिस्तान भी दुनिया का छठा बड़ा आबादी के लिहाज से कंट्री है, यहाँ पर कोई हमें ट्रेंड ही नहीं नजर आ रहा। जी देखिए, मैंने पहले कहा था कि प्रायोरिटीज मैटर। हमारी प्रायोरिटीज इस तरह की नहीं है। इंडिया आज अगर एक ग्लोबल तौर पे जाना और पहचाना जाता है, उनका एक एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल आउटडेटेड है, जो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जा रहा। ठीक है। हमारे स्कूलों में बस अलिफ अनार ही पढ़ाया जा रहा है, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बस हमें बताया जा रहा है कि वर्ड क्या है, और उसके अलावा हमें बस माउस और कीबोर्ड, हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। छठी में पढ़ा था सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, आज तक उसको एप्लीकेबल करना नहीं आया। ठीक है। बस हमने 8वीं में जाके पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फार्मूला क्या है, ठीक हम उससे आगे आज तक नहीं निकले, और हम आज भी वहीं पे ठहरे हुए हैं। जबकि इंडिया ने डिजिटल करेंसी को लाया। अगर इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुकी है। जी, ये वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ना, किसी भी कंट्री के लिए अगर वो खुद ही डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म, वो अपनी आवाम के लिए लेके आते हैं और आवाम भी अच्छा रिएक्शन देती है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। सही है। और आगे अगर देखा जाए तो पूरे यूरोप में देखा जाए, ये तो एशिया में चले एशियन लोग कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में देखा जाए वो खुद को टोटली तौर पे डिजिटल हो गए हैं, और डिजिटल का बहुत ज्यादा फायदा अगर वो ये इंडियन कर रहे हैं, एशियन कर रहे हैं, तो इसका अभी हमें बहुत कम इसके मतलब नॉलेज है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रूम करेंगे, जिस तरह वो कर चुके हैं यूरोपियन कंट्री। इससे अब देखें ना, ट्रांजैक्शन कोई भी कर रहा है, अब पूरे इंडिया में वो मुतारफ करवा दी है एप्लीकेशन। आप और बाहर की कंट्रीज भी उससे चाह रही हैं कि हम अपने मुल्क में ये ऐप यूज करें। जी ऐसे ही है। चाइना में भी एप्लीकेशन, वो अब नेट कैश का तो टाइम ही खत्म हो गया। इसमें थेफ्ट के अच्छे भले प्रॉब्लम होती है थेफ्ट की। अब कराची में देख ले, बंदा सोच सकता है कि अब अपने साथ 10,000 ही लेके जाए, उसी जगह पे आपकी एप्लीकेशन में अगर आपने किसी को देने हैं, उसके पास भी एप्लीकेशन है, आपने जस्ट एक कोड याद रखना है, उसके जरिए आपने ट्रांजैक्शन कर ली, आप महफूज है। ये बहुत ही अच्छी उनकी बात है कि अगर उन्होंने ये किया और अगर उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब हमारी तरफ देख लीजिए, जैज़ कैश, इजी पैसा, ऐसी वैसी एप्लीकेशन किया और ये भी काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको पता है कि इंडिया में कोई भी जो है वो कैश यूज ही नहीं